नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शौकत खान। अभी मैं मौजूद हूं पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर में, जहां पर कि हमसे खास बातचीत करने के लिए पूर्वी सिंहभूम यानी माननीय जमशेदपुर के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष परमिंदर सिंह जी। आइए इनसे हम कुछ बात सवाल करते हैं, क्योंकि इस सफ़र में मैं निकला हूँ अभी और यहाँ पे जमशेदपुर पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले नेशनल टीवी में चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले ये बताइए, पूर्वी सिंहभूम का कमान जब साहब संभाले जिला अध्यक्ष का, तो क्या स्थिति है कांग्रेस की अभी आपसे? देखिए, मेरी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई है। कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहते हुए मैं आज पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। इससे पूर्व में मैं प्रदेश का महासचिव था और रांची ग्रामीण जिला का इंचार्ज भी रहा। आज जब मुझे जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम की जिला कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी मिली है, उसमें मेरी प्राथमिकता है कि जमशेदपुर में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करना। उसी के तहत अभी हम लोग देख रहे हैं पूरे देश में SIR चल रहा है, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से SIR के माध्यम से चुनाव एक तरह से जीतने का प्रयास करती है, हमारा सबसे पहला कार्य अभी हमारा है BLA की नियुक्ति करना। हर ब्लॉक में 1920 लोकसभा में हमारे बूथ हैं और हम लोग इस पर BLA बना रहे हैं। करीब 1300 BLA मैं अभी तक बना चुका हूँ, 6-700 और BLA हमारे बचे हैं। आने वाले 15-20 दिनों के अंदर में हम उसे भी पूरा कर लेंगे। और न केवल BLA बना रहे हैं बल्कि ग्राम संवाद कर रहे हैं, ग्राम पंचायत कमेटियों को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले 1 साल के अंदर में 2027 के अंदर पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। इसलिए हमारा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्राम पंचायत कमेटी को मजबूत करना, BLA को मजबूत करना, BLA को ट्रेनिंग देना और संगठन के जो इकाइयां हैं, फ्रंटर ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सबों को भी मजबूत करके पूरे संगठन को मजबूत करना हमारा कार्य उसी को चल रहा है। जैसे आप बताएं कि हम पूर्व में NSUI का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थे, तो युवा को कैसे एकत्रित करेंगे? चुनाव नज़दीक आने और जैसे बताया कि पंचायत के चुनाव में और स्थिति प्रदेश में अभी कांग्रेस की बहुत दयनीय लग रही है देखने को, एक्टिव नहीं लग रहे हैं लगभग जिला में। आप अपने जिला को कैसे संभालें, कैसे युवा को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी का पूरा फोकस है युवाओं को संगठन में जोड़ना। अभी संगठन सृजन के माध्यम से पूरे देश के अंदर में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। उसी प्रक्रिया में मैं भी कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष यहाँ मनोनीत हुआ हूँ। तो कांग्रेस पार्टी युवाओं को हमेशा से प्राथमिकता देती आई है। आप एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ राजीव गांधी जी का। राजीव गांधी जी ने 21 साल से मतदान का अधिकार 18 साल करके डायरेक्ट युवाओं के हाथ में अधिकार दिया। हम उस पार्टी के लोग हैं। राहुल गांधी हमारे नेता हैं। उनका फोकस है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में 50% युवाओं को भागीदारी दी जाए। तो हमने अभी अपनी जिला कमेटी बनाई है, उसमें भी इसको ध्यान में रखा है और युवाओं को दिया है। मैं भी खुद एक युवा हूँ, युवा राजनीति किया हूँ, छात्र राजनीति किया हूँ और कांग्रेस पार्टी ने मुझे ज़िले की कमान दी है कि ज़िले में जा कर के आप यूथ को अपने साथ जोड़िए। तो मेरा मकसद है कि युवाओं को, महिलाओं को, ST, SC, OBC, माइनॉरिटी सभी को साथ लेकर के संगठन को दुरुस्त करना। आपको जिस जिला का कमान सौंपा, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या और जटिल समस्या 86 बस्ती की चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 86 बस्ती का मामला हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी की देन है। अगर वो चाहते हैं तो 86 बस्ती निश्चित रूप से उसका मालिकाना हक मिल सकता था। उन्होंने हमारे क्षेत्र की जनता को न केवल ठगा है बल्कि पूरी तरीके से छला भी है। वो केवल वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए उनको इस्तेमाल करते आए हैं। वो हमारी क्षेत्र की भोली भाली जनता ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, मगर उसके बावजूद भी वो उनको मालिकाना हक नहीं दिला पाए। आप जब उसको, आप जानते हैं उसमें त्रुटियां हैं, तो आपको उस तरीके से उनको छलना नहीं चाहिए, वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहिए। मगर आपने केवल वोट लेने के लिए 86 बस्ती के मामले को आपने अधर में डाल दिया और लोगों को बेवकूफ़ बनाया। आज भी देश, हमारे क्षेत्र की जनता ने आपको फिर एक बार वोट दे करके आपकी बहू को यहाँ से विधायक बनाया, मगर फिर भी आज वो मुद्दा वहीं का वहीं है।
तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम लोगों के लिए भी एक मुद्दा है। एक लोगों को उसका हक, उनका अधिकार मिलना चाहिए। जो 86 बस्ती के मामले हैं उस पर उनका मालिकाना हक की वो काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। जो त्रुटियां हैं उनको दूर करके उनको अधिकार जरूर मिलना चाहिए। जमशेदपुर में अभी मेयर आपका है और अभी मैं रास्ता से गुजर बहुत ज़्यादा गंदगी का बाद बहुत दयनीय स्थिति देखने को मिला। इसको कैसे आप देखेंगे, क्योंकि मेयर आपका ही है। देख, आप किस क्षेत्र से आए मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप मानगो क्षेत्र से आए या नहीं आए। मानगो क्षेत्र में लगातार साफ सफाई अभियान उनकी तरफ से चल रहा है। हमारी मेयर इतनी एक्टिव है कि स्वयं खड़ी होकर के काम करवाती है। कल भी उन्होंने हमारे कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगाया, कि जनताओं की समस्याएं हैं उनको सुनने का काम किया। तो निश्चित रूप में उनके मेयर बने तो पहली बार मेयर का चुनाव हुआ। उससे पहले वहाँ के जो विधायक थे उनकी स्थिति बहुत खराब थी। ये जो कचरा है बार बार आप देख रहे हैं जगह जगह, जो आपने देखा कचरा कहीं पर भी। हमारे इससे पहले माननीय मंत्री बल्ला गुप्ता जी मंत्री थे, तो इस तरह की स्थितियां नहीं थी। करीब साल भर से जब से चुनाव खत्म हुए हैं और जेडीयू की यहाँ पर विधायक बन के आए हैं, उसके बाद से स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। तो फिर हमारी मेयर आई हैं, निश्चित रूप में वो काम कर रही हैं, बेहतर काम कर रही हैं। आपको जैसे क्या है कि चुनाव आने वाले, पंचायत चुनाव यहाँ पे होने वाले, कांग्रेस को क्यों वोट दे लोग, ये बताइए। कांग्रेस को क्यों चुने? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज़ादी के पहले से संघर्ष करके इस देश को आगे ले जाने का काम करती है। और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ी भूमिका काम क्या है ये समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव जीतने के लिए राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में बेसिक फ़र्क क्या आप समझिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश हित में कार्य करती है। उनका मकसद चुनाव जीतना नहीं होता। अगर चुनाव जीतना राहुल जी का मकसद होता तो अडानी अंबानी लाख कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी से अपना संबंध सुधारने की, करने की, लेकिन राहुल गांधी ने कभी पूंजीपतियों का साथ नहीं दिया। वो हमेशा मजदूरों का, किसानों का, युवाओं को साथ लेकर के चलने का कार्य हमारी पार्टी ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पूंजीपतियों की पार्टी है। हमारी पार्टी हमेशा युवाओं के लिए लड़ती आई है, किसानों के लिए लड़ती आई है, मजदूरों के लिए लड़ती आई है, और हम संघर्ष करते हैं आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए। सरकार झारखंड में सरकार आपकी है, तालमेल की सरकार है, जेएमएम। अभी तक जो महिलाओं को जो 2500 रुपये मंथली जो सरकार आपकी जो देने का वादा किया, कई महीनों से उन्हें राशि नहीं मिली। महिलाएँ आज भी इंतजार कर रही हैं। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत अच्छा एक प्रयास किया, मैया सम्मान योजना देने का, और दे भी रहे हैं वो। समस्याएं कहाँ हैं यहाँ समझिए। जहाँ जहाँ कांग्रेस या कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकारें नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको सताने का, उनको कहीं ना कहीं से परेशान करने का कार्य कर रही है। जो हमारा अपना जो हक बनता है, हमारा जीएसटी का पैसा, जो हमारे माइनिंग का पैसा, वो सारा पैसा केंद्र सरकार रोक के रखी है। हमारे पास समुचित बजट नहीं है, कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं। मगर फिर भी हमारे हेमंत सोरेन जी समय समय पर वो जो किस्त महिलाओं के अकाउंट में जानी है, समय समय पर जा रही है। तो आपने सुना कि उन्होंने साफ कहा कि सरकार जो हमारी है जेएमएम की, वो अच्छी काम कर रही है और बहुत अच्छी काम कर रही है। और सब मुख्य बात में ये जो बताएं कि जमशेदपुर की जो 86 बस्ती का जो मुद्दा है, ये बहुत जटिल समस्या है। इन्होंने बताया कि इसकी मुद्दा हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मालिकाना हक लोग मांग रहे हैं, जो वर्षों से रघुवर दास के समय से ही मांगा जा रहा है, लेकिन उसे टाल मटोल करते हुए आज तक ये चल रहा है। आगे इन लोगों ने बताया कि आगे हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार तक जाएंगे। करण मोदी जी